प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हो गया। उस समय संपूर्ण भारत में 584 देशी रियासतें थीं। भारत की स्वतंत्रता के समय इन देशी रियासतों को अंग्रेजों ने यह अधिकार दिया कि वो चाहें तो स्वतंत्र रहें या पाकिस्तान अथवा भारत किसी भी एक प्रदेश के आधिपत्य में रह सकती हैं। परंतु भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही इन रियासतों में भी लोक परिषद और प्रजामंडलों द्वारा स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था। भारत की अंतरिम सरकार ने इन रियासतों के संबंध बनाने के लिए एक राज्य विभाग, स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाया, जिससे कि छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बड़ी इकाइयां बनाई जा सकें। इस विभाग ने देशी रियासतों की सलाह पर यह निश्चित किया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 20 लाख से कम है तथा जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए वार्षिक से कम है, उन्हें पड़ोसी राज्यों में शामिल कर दिया जाए, जिससे प्रशासनिक सुविधा हो सके और विकास कार्यों को लागू किया जा सके। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन जनवरी 1948 में जयपुर में आयोजित हुआ था। इसके बाद ही भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल राजस्थान की देशी रियासतों की सहमति से छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में विलय करके बड़ी प्रशासनिक इकाई को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय राजस्थान में 21 रियासतें और तीन ठिकाने थे। इनमें से 2 रियासतें दांता और पालनपुर आजकल गुजरात राज्य में हैं। शेष 19 रियासतें और 3 ठिकानों का विलय राजस्थान में कर दिया गया। देशी रियासतों की राजस्थान में विलय होने की प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न हुई। पहले चरण में 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों और नीमराना ठिकाना चीफशिप को सम्मिलित कर मत्स्य संघ बनाया गया। इसके बाद दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 अर्थात केवल 7 दिन पश्चात 9 रियासतों व 2 ठिकानों को सम्मिलित कर एक संघ बनाया गया, जिसे राजस्थान संघ का नाम दिया गया। वे 9 रियासतें थी कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और भीलवाड़ा की शाहपुरा। 2 चीफशिप कुशलगढ़ और लावा भी इसमें शामिल हो गए। तीसरे चरण में उदयपुर और मेवाड़ रियासतों का 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ में विलय हो गया। इस नए संघ को संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया। इसके राज प्रमुख उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह बने और संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर नगर को बनाया गया। इस प्रक्रिया से राजस्थान की अन्य देशी रियासतों को भी प्रेरणा मिली। चतुर्थ चरण का आरंभ 30 मार्च 1949 को हुआ, अर्थात इसकी अवधि लगभग 11 महीने बाद शुरू हुई, जब राज्य की 4 बड़ी रियासतों बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर को मिलाकर एक संयुक्त राजस्थान बनाया गया। इन रियासतों के मिल जाने के बाद इसे वृहद राजस्थान का नाम दिया गया। इस समय तक सिरोही रियासत को छोड़कर राज्य की भी सभी रियासतें वृहद राजस्थान में शामिल हो चुकी थी। इसीलिए
प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 5वें चरण में मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया। इन दोनों से मिलकर बने प्रदेश को संयुक्त वृहद राजस्थान का नाम दिया गया। 6ठे चरण में संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की स्थापना की गई। इसमें सिरोही रियासत आबू तालुका को छोड़कर को मिला दिया गया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में सिरोही रियासत को शामिल किया गया, परंतु इसके आबू रोड तालुका को गुजरात राज्य में मिला दिया गया। इस पर राजस्थान की जनता ने आपत्ति प्रकट की। उस समय भारत की केंद्रीय सरकार में भाषाई आधार पर संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों और रियासतों के पुनर्गठन के लिए कुंजरू कमीशन की स्थापना की गई थी। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बनने के बाद जयपुर रियासत के महाराजा सवाई मानसिंह को जयपुर का राज प्रमुख और जयपुर नगर को राज्य की प्रशासनिक राजधानी बनाया गया। उदयपुर के महाराणा को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य घोषित किया। उस समय तक अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में सम्मिलित नहीं था। इसे सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश बने रहने दिया गया। भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन का क्रियान्वयन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कुंजरू कमीशन ने भारत के 16 मुख्य राज्य बनाए थे। पुनर्गठित राजस्थान में अजमेर और आबू तालुका को भी सम्मिलित कर दिया गया, परंतु झालावाड़ राज्य के सुनील टप्पा और टोंक रियासत के सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल कर दिए गए। अतः 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बना। राजस्थान की विशिष्ट इकाइयों के स्थानीय नामों के बारे में चर्चा करें। राजस्थान राज्य भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के विविध भौगोलिक स्वरूपों के परिणामस्वरूप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय परंपराएं अलग अलग हैं और उनका सांस्कृतिक स्वरूप में भी समानता नहीं है। भौगोलिक विशिष्टता और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण उन्हें क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। जांगल एक स्थानीय प्रचलित नाम है, जिसके अंतर्गत उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों का भाग शामिल है। यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा कृषि और पशुपालन है। केवल सिंचित भाग में बृहद पैमाने पर कृषि की जाती है। इसी प्रकार बांगड़, जो कि मुख्यतः छोटे घास का मैदानी क्षेत्र है, इसका विस्तार मुख्यतः नागौर, पाली और बीकानेर जिले के पूर्वी भाग में है। यहाँ पर पशुपालन और कृषि मुख्य उद्योग है। मारवाड़ का क्षेत्र जोधपुर के निकटवर्ती क्षेत्र को कहा जाता है, जिसे मरु प्रदेश का द्वार भी कहते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों का पर्वतीय पठारी भाग मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में माही सोम नदी के संगम स्थल का दक्षिणी भाग वागड़ कहलाता है। वागड़ में अधिकांश भील आदिवासी रहते हैं, जिनकी स्थानीय बोली वागड़ी है। जयपुर के समीपवर्ती ढूंढ नदी के अफवाह वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। इसमें ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर जिले का पश्चिमी और चूरू जिले का दक्षिणी भाग शामिल है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन मुख्य आजीविका के स्रोत हैं। सीकर जिले का पूर्वी भाग और जयपुर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग तोरावाटी कहलाता है।
इसी प्रकार अलवर जिले का पूर्वी और भरतपुर जिले का उत्तरी भाग, जहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है, यहाँ मेव लोग की संख्या अधिक है। राजस्थान का जो भाग उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रदेश से सटा हुआ है, जिसमें मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिले का पूर्वी भाग शामिल है, यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। भीलवाड़ा और बूंदी जिले का पठारी भाग, जो कि मुख्यतः बिजौलिया क्षेत्र में है, ऊपरमाल कहलाता है। कोटा, झालावाड़ और बारां जिलों का पठारी भाग हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। अजमेर जिले का समीपवर्ती क्षेत्र, जो लंबे समय तक चौहान राजाओं के अधीन रहा, वह मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। आबू पर्वत का पर्वतीय भाग अर्बुद के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा तक का फैला मैदानी भाग, जिसके उत्तर में झाखम नदी प्रवाहित होती है, वहाँ यह प्रदेश 56 प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का पश्चिमी भाग व उत्तरी भाग, जो कि अरावली पर्वतों के पदीय भाग हैं, वह गोदवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह मैदानी भाग बहुत उपजाऊ है। धन्यवाद।